ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं आशीष गोयल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्म दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न सेवा कार्यों को लेकर सेवा पखवाड़े की शुरूआत हुई। भाजपा कार्यकर्ता पखवाड़े के दौरान वृक्षारोपण, गौशालाओं में सेवा कार्य सहित रक्तदान शिविरों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इसके तहत कोटपूतली, बहरोड, विराटनगर और बानसूर में कार्यकर्ताओं ने विभिन्न सरकारी अस्पतालों में फल वितरित किए और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इसी कड़ी में चित्र प्रदर्शनी और संगोष्ठी सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नीति आयोग के संपूर्णता अभियान के तहत आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम में जिले के नीमराणा ब्लॉक का चयन किया गया है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग कर सभी संकेतकों का 100% लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का जिला स्तरीय कार्यक्रम कोटपूतली के राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवनियुक्त कर्मियों से वीसी के माध्यम से संवाद किया। नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। राज्य में गर्भवती महिलाओं को दी जा रही मां वाउचर योजना की सुविधा के तहत जिले की 213 महिलाओं को वाउचर दिए गए हैं। इन वाउचर्स के माध्यम से गर्भवती महिलाएं निजी अस्पतालों में भी निःशुल्क सोनोग्राफी का लाभ ले रही हैं। पोषण माह के तहत इन दिनों जिले में कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय की ओर से चलाए जा रहे इस अभियान में सभी विभागों में समन्वय स्थापित कर आंगनबाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों और ग्राम पंचायतों में लोगों को पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। नगर परिषद की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ पिछले दिनों अभियान चलाया गया। इस दौरान परिषद की टीम ने शहर के विभिन्न इलाकों में कार्रवाई कर 200 किलो से अधिक प्लास्टिक की थैलियां जब्त की। पर्यावरण संरक्षण और समावेशी विकास पर जिले में सेमिनार आयोजित हुई। नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा और जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह ने इसका उद्घाटन किया। चिमनपुरा स्थित बाबा भगवान दास राजकीय महाविद्यालय में हुई इस सेमिनार में पर्यावरण पर चिंतन कर पर्यावरण को बचाने के लिए जागरूक किया गया। विराटनगर विधायक कुलदीप धनखड़ ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण की बात कही। जन्माष्टमी का पर्व जिले भर में श्रद्धाभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना की गई और भजन कीर्तन के आयोजन हुए। मंदिरों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया और विभिन्न झांकियां लगाई गईं। विराटनगर, बहरोड और कोटपूतली में रथ यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। जल झूलनी एकादशी पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए। नीमराना, बानसूर, कोटपूतली और विराटनगर में डोले निकालकर ठाकुर जी को नगर भ्रमण करवाया गया। शहर के प्रमुख सरोवर में ठाकुर जी को नौकायान भी करवाया गया। भगवान देवनारायण की शोभा यात्रा पिछले दिनों पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। यात्रा में भक्तों ने पारंपरिक परिधान पहनकर और हाथों में ध्वजा लेकर भगवान के जयकारे लगाए। शोभा यात्रा में सीकर, अलवर और भरतपुर जिलों सहित कई स्थानों से श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पैगम्बर मोहम्मद साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी का पर्व भी जिले भर में अकीदत के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कई जगह मजलिसें रखी गईं और जुलूस निकाला गया। लोगों ने इस मौके पर देश प्रदेश में अमन चैन की दुआ मांगी। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर जिले में कई कार्यक्रम हुए। इनमें इसरो की विभिन्न उपलब्धियों का वर्णन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत के बारे में जानकारी दी गई। नीमराना तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से पिछले दिनों नगर पालिका में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। इसमें महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई। जिले में मानसून इन दिनों मेहरबान रहा। अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आई। वहीं लगातार बरसात से विभिन्न स्थानों पर जल भराव की समस्या भी हुई। इसे लेकर जिला कलेक्टर ने विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में व्यवस्थाओं को सुचारू करने और जल भराव की समस्या का समाधान करने को कहा। इसके साथ ही कोटपूतली बहरोड जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।